तो आपका मन 24 चुनाव को लेकर यहाँ पर गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, क्या गढ़ ये किला ढह चुका था, क्या ये वापसी नहीं करेगा कि ढहा ही रहेगा क्या किला? ये नहीं, किला जो है अब दूसरे के हाथ में चला गया है, भाजपा के हाथ में है तो उन्हीं के हाथ में रहेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। परिवर्तन नहीं होगा, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 2024 का चुनाव करीब में है और यहाँ पर हमने लोगों से बात की। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सपोर्टर मिले हैं। आगे और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। सर, यहाँ पर 24 का चुनाव करीब में है, लोकसभा का क्या स्थिति है यहाँ पर? आपके मन में क्या चलता है, क्या हालात है? देखिए, हालात तो ऐसे हैं कि जब ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ये कहती हैं कि हम तुम्हें हक दिलाएंगे, गरीबों को हक दिलाएंगे, पिछड़ों को हक दिलाएंगे, दलितों को हक दिलाएंगे, आज जब हम इन्हें सुनते हैं तो सुनकर हमें हंसी आती है। ये किसी को हक क्या दिलाएंगे, ये जब अपने हक के लिए रो रहे हैं। संसद भवन में अगर विरोध करते हैं तो 150 सांसद सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ईवीएम के लिए ये लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। पता नहीं, हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि ये चोर हैं या जो सत्ता में हैं वो उनसे बड़े चोर हैं। हम किसकी बात कहें, हमें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इस समय हमारा भरोसा उठ गया। अगर वो ये कहें कि हम लड़ाई अपनी नहीं लड़ पा रहे हैं, जनता ही मैदान में आ जाए तो जनता ही ईवीएम को हटवा सकती है। और अभी ईवीएम पे लोगों ने कहा, हम इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि 100% लोग कह रहे हैं, भाई 100% की तो गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कुछ ना कुछ झोलमाल है, कुछ ना कुछ झोलमाल ज़रूर है। जब बैलेट पेपर का वोट खुलता है तब कोई भी पार्टी आगे होती है। जैसे ही ईवीएम काउंटिंग शुरू होती है बीजेपी कोई जो है छू नहीं सकता है, इतनी स्पीड से वोट निकलता है। और जनता के मन में कुछ और होता है, मशीन के मन से कुछ और निकलता है। ये चीज़ सिद्ध तब हो जाती है जब नौजवान स्ट्राइक पे चला जाता है, देश का जवान स्ट्राइक पे चला जाता है। आप वो एक जवान बीएसएफ का था, उसको रोटी नहीं ठीक से वो दाल पानी वाली मिल रही थी, उसने जब स्ट्राइक की, उसने जब अपना जो है बात कही तो उसको भी जो है दबोच दिया। तो जब जवान स्ट्राइक पे चला गया, नौजवान स्ट्राइक पे चला गया, किसान स्ट्राइक पे चला गया, तो आप समझिए इनकी सरकार ना तो नौजवान से बन रही है, ना किसान से बन रही है, ना देश के जवान से बन रही है, क्योंकि इनकी सरकार जो है वो मशीन से बन रही है। किसी के धरने को ये स्वीकार नहीं करते, चाहे कोई स्ट्राइक पे चला जाए। आजकल ड्राइवर स्ट्राइक पे हैं, चले गए बैठे रहें, कुछ नहीं होने वाला, उन्हें पता है। और दूसरी चीज़ यहाँ से भी ये सिद्ध हो जाता है कि आप बताइए, शिवराज सिंह बड़ा चेहरा, वसुंधरा जी बड़ा चेहरा, आप देख लीजिए राजस्थान में, एमपी में, आप अपनी सेटिंग से चुनाव जीते। इतने बड़े रहे 3-4 बार के मुख्यमंत्री को आपने उठाया और बगल बैठा दिया, उठा के किसी को प्रमोट करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये क्या है? ये साफ आपकी मानसिकता को जाहिर करता है कि हम तुम्हारे चेहरे से नहीं, अपने सिस्टम से चुनाव जीतते हैं, तुम साइड बैठ जाओ। समझ लीजिए, ये बड़ा खेल है। और समझने वाले लोगों को, जानकार लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि इनका ये बड़ा खेल है। और हम तो सारी की सारी गलती सभी जो पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं। अगर ये ईवीएम नहीं हटवा सकते हैं तो अपना अस्तित्व ख़त्म कर दें, केवल बीजेपी को रहने दें। भाई, तुम एक आवाज़ नहीं उठा सकते हो, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, आप चुनाव आयोग से भी नहीं लड़ सकते हो, तो क्या जनता लड़ेगी? और जनता कहते हो बड़ी बड़ी मीटिंगों में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा के मैं तुम्हारा हक दिलवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं, ये सब फर्जी बातें, ये सब चुनावी बातें। हम इन पे विश्वास नहीं करते। इन सभी लोगों की बातों को सुन के मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टियों से इस समय जो है पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये कोई लोग इस पार्टी को हटा सकते।